कैनॉट प्लेस में पहुंच जाऊंगा और बहुत जल्द वो इलेक्शन का टूर जो है वो फाइनलाइज हुआ है और उसमें जाते हुए दिखूंगा मैं अपनी टीम के साथ, पाजी वगैरह सारे लोग म्यूजिशियंस के साथ। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि जिक्र आप कर रहे थे कि राहुल गांधी विदेश में है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, उन्होंने ये बात कही कि मैंने उपनिषद पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। और ये बात उन्होंने उस सिलसिले से भी तमाम सारी जुड़ गई जो सनातन परंपरा को लेकर कही जा रही है, सनातन धर्म को लेकर कही जा रही है, चाहे वो दक्षिण सुदूर दक्षिण से, मैं आ रहा हूं बेटा आ रहा हूं, सुदूर दक्षिण से चाहे बात कही गई हो, तमिलनाडु से। और उसके बाद ये जो लेटेस्ट क्रम है उसमें राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है और वो सिर्फ सत्ता के लिए ये बात कह रहे हैं। मैं अनिल मैं आऊं उससे पहले मैं आपको दे देता हूं, देन आपका फिर जी। बीजेपी को सनातन से और हिंदुत्व से नाता नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके प्रतिनिधि बोलते हैं कि सनातन एक बीमारी है। जनाब, सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो वो औषधि है जिसमें सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। मैं एक बात और कह दूं, मैं एक बात कह देता हूं, बिल्कुल आप कह देंगे, आप यू आर फ्री और ये बात कहने के लिए कोई वो नहीं है कि आपको राइट है पूरा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो, आपकी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन आप सनातन को कहने के लिए आप कुछ भी कह दें, यानी सनातन किसी रिलीजन को आप कहें और उसको आप उसका या इस हद तक पहुंच जाए कहते कहते, क्योंकि आपको बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है, आरएसएस को क्रिटिसाइज करना, आप करिए, लोकतंत्र में तो है, सक्षम है, आप कहिए ना। लेकिन आप सनातन से क्यों कह रहे हैं, उसना सनातन को क्यों उस तरह से डिग्रेड करते हैं? प्रतीक जी, मुझे ना अपना पक्ष रखना है ना विपक्ष का पक्ष रखना है। मैं सिर्फ एक ही पक्ष की बात करती हूँ, मैं भारत का पक्ष रखती हूँ। और भारत सनातन जो है वो अखंड है। सना का मतलब होता है निरंतर और तन का मतलब होता है वर्तमान। जो निरंतर वर्तमान है, जो साक्षात है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो एकमात्र धर्म है वो सनातन है, बाकी सब पंथ है। दूसरी बात, ये वो लोग बात करते हैं जिनको राम मंदिर के शिलान्यास पे आपत्ति थी। ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांटा। ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने एक माइनॉरिटी के अंदर 1984 में सिखों के ऊपर दंगे किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने नेशनल हरार में 16 बिलियन का घोटाला किया। ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने बोफोर्स का घोटाला किया, जिन्होंने कोयले का घोटाला किया। जी अनिल, मैं आ रहा हूं, भाई साहब आ रहा हूं, भाभी का आपसे नहीं आया तो फिर कहां जाऊंगा मैं? बिल्कुल आऊंगा, पहले कांग्रेस फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, चलेगा ना जी? ले लीजिए, जनता है, ले लीजिए। देखिए, सनातन की बातें करी, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी कोई धर्म के लिए अच्छी बातें कहता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजनीति में धर्म का काम क्या है? राजनीति में धर्म आ कहां से गया? आपकी धर्म की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। अभी सुनो, राहुल गांधी जी ने आज कहा, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म के कई ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें कोई भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा, ना तो नफरत की राजनीति लिखी है, ना ये लिखा है कि आप अपने से कमजोर आदमी का शोषण करेंगे। उन्होंने ये कहा, ये क्या गलत बात कही है उन्होंने? जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है या आरएसएस की बात है, निश्चित तौर पर सिर्फ सत्ता के लिए ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए, जो बेरोजगारी देश में 40 साल से सबसे ज्यादा है, वो बच्चे हिंदुओं के भी है जो बेरोजगार हैं, उस पर तो ये नहीं बोलते हैं। आप मुझे इतनी सी बात बताइए भाई, ये कोई ठेकेदार नहीं है धर्म के। इनको सत्ता में हम लाए थे रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, सत्ता में लाए थे काला धन लाने के लिए। आज महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, बिल्कुल फ्लैट। देखो भाई, देखो एक बात बहुत सीधी सी है, बहुत सीधी सी, लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छा नहीं लगता है आपको। आपकी भी बात को हम सुनेंगे जरूर और आपकी भी बात सुनेंगे, लेकिन आराम से, 1 by 1। जी, पहले इनकी बात सुन लेंगे। जी, नाराज काहे हो रहे थे इतना? मैं 1 मिनट, क्या नाम है आपका? हम तो हंस रहे हैं। हाँ नहीं, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है मेरा। दिनेश जी, क्या काम करते दिनेश जी? मैं तो कुछ काम नहीं करता, मोदी जी ने रिटायर कर दिया मुझे। अच्छा, तो उम्र ही हो गई रिटायर होने की? अच्छा, कंपनी बेचती हमारी। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, कंपनी बेचती। अच्छा मोदी, अच्छा वैसे तो मुझे, अच्छा आज छींके थे कि नहीं? मैंने पहले जवाब, मैं कितनी उम्र का लगता हूँ? अरे आप तो अभी 16 साल के हैं। हाँ, मैं 16 16 के 4। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आज आप छींके थे कि नहीं छींके थे?
आपकी याद आ रही तो मोदी जी ने कहा कि छींको, तो मोदी जी की वजह से छींके थे आज आप। अब हमारी बात तो सुन ली 100% सुनूंगा सर, और नहीं सुनूंगा तो मैं शो ही नहीं करता, मैं आऊंगा जी। बोलिए, और बेहिचक होके बोलिए, बेहिचक होके बोलिए। मैं वो मैडम की बात का जवाब देना चाहता हूँ। कह रहे देश का बंटवारा करवा दिया, बंटवारा करवा दिया तो जब ये संघी कहा थे, जब महात्मा गांधी के आगे क्यों नहीं इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे? जब तो जाके वो जिन्ना को समर्थन दे रहे थे, यही संघी लोग सारे आरएसएस वाले जिन्ना को समर्थन दे रहे थे, जिन्ना जी को समर्थन दे रहे थे, वेस्ट बंगाल में सरकार बना दी है। जब कहा बैठे थे, हम मानते हैं कांग्रेस ने कैसे करवा दी? कांग्रेस ने कोई नहीं करे। उस वक्त हालात ऐसे थे कि देश का बंटवारा हो नहीं था, अगर नहीं होता तो खून खराबा खूब होता। तो मान गए ना आप? नहीं नहीं, अरे भाई आप मान तो गए ना कि देश का बंटवारा हो गया ना, लेकिन थोड़ा समय कहूंगा कि कोई एक मिनट मैं सिर्फ इतना निवेदन, पाजी थोड़ा दूर परे हटो, मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अगर कोई काम नहीं करते तो इतिहास की थोड़ी सी किताब एक लीजिए, और मैं आज ही अभी लेके दूंगा, अब खरीदिएगा, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। हाँ बोलिए, आराम से, वन बाई वन सर, आराम, मैं आ रहा, वन बाई वन जी। सर क्या था कि गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था नेहरू जी के सामने कि जिन्ना साहब को आप 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, ये बंटवारे का झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, उन्होंने कहा इनको टीबी की बीमारी है, रहेंगे कितने दिन यार? वही हाल हुआ, पाकिस्तान में जाके मर गए। देखिए हर आदमी के पास एक वर्जन है, क्योंकि हर आदमी के पास एक किताब का वर्जन है। ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कहे या किताब कहे, हर आदमी के। मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ जी, ऑफ कोर्स अनिल, मैं सीधे आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ जी। मेरे भाई जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कानों में बिल्कुल मधुरवाणी की तरह पड़ रहा था। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो ठेकेदार बने बैठे हैं, राम मंदिर की जो भूमि है उसमें घोटाला किसने किया? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी राम भक्तों को ठगा इन्होंने। अब सुन लो, राम मंदिर के चंदों में इन्होंने घोटाला किया, और अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें अयोध्या में जितने ठेके मिल रहे हैं ना, सारे के सारे बिना काम के पैसा दिए जा रहे हैं, वहां भी घोटाला कर रहे हैं घोटालेबाज। प्रतीक जी, आज थोड़ा सा भाई अनिल उधर से जी। प्रतीक जी 2 बातें रखूंगा बहुत जल्द। पहला, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू को गाली दोगे आप, हिंदू को गाली देने के समर्थन करने वालों के साथ गले मिलोगे आप, और एक जिम्मेदार पार्टी का नागरिक होने के कारण अगर हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, ए राजा हिंदू को गाली देगा, सनातन को गाली देगा, मुंबई में जाके गले आप मिलाएंगे, और हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। देश की जनता देख रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कौन हिंदू मुस्लिम करता है। एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो है, भारतीय जनता पार्टी वो है जो बिना टोपी लगाए एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है। मोदी जी वो है जो बिना टोपी लगाए ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिला को न्याय दिलाते हैं, बिना टोपी लगाए जन धन योजना हो, कोई भी योजना हो, हमारे मुस्लिम भाई बहन पे कोई पहुंचाते हैं। टोपी और मौलाना डिसाइड नहीं करेगा कि कौन हिंदू प्रेमी है और कौन संविधान प्रेमी है और कौन मुस्लिम प्रेमी है। और एक बात में लास्ट 5 सेकंड, इन्होंने G20 की बात कही थी और इन्होंने घोटालों की बात कही थी। मैं इनसे कहना चाहता हूं, चमका क्यों रहे थे? मैं पूछता हूं, मोदी जी जो बाइडेन के कान में जाकर कहे क्या कि ये सब मोदी ने किया, ये सब मोदी ने किया? नहीं, अगर दिल्ली चमकी है तो 140 करोड़ नागरिक का चेहरा चमका।